आज हमारे घर की रसोई में हमें सबसे महंगी चीज लगती है सब्जियां, लेकिन क्या इसका आधा पैसा भी हमारे किसानों के पास में जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि एक रिटेलर है जो कि 32 रुपए किलो टमाटर खरीदता है, तो उसमें से मैक्सिमम किसान को 8 रुपए पर केजी के हिसाब से ही पैसा मिलेगा, और जो 50% पैसा है वो मीडिएटर खा जाएगा, और जो 25% पैसा है वो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खर्च हो जाएगा। लेकिन आखिरकार है ना, किसान उन सब्जियों को मीडिएटर को क्यों बेचता है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने सब चीजों की एमएसपी तय कर रखी। देखिए, किसान है ना फसल उगाता है, उसको काटता है और उसको मंडी में ले जाता है बेचने के लिए। कुछ फसलों की जो लाइफ होती है वो 2 से लेकर 6 हफ्तों तक होती है, और कुछ फसलों की जो लाइफ होती है वो 6 से लेकर 8 हफ्तों तक होती है। और किसान अपनी फसलों को खराब होने से बचाने के लिए और अपनी लागत को है ना कवर करने के लिए बिचौलियों को कम दामों पर उन फसलों को बेच देता है, क्योंकि उनके पास कोई कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध नहीं होता। और यही हमारी इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है। इंडियन गवर्नमेंट के पास में फिलहाल 8,815 कोल्ड स्टोरेज है, जिनकी कैपेसिटी 40.2 मिलियन टन है, और इनमें से 75% कोल्ड स्टोरेज का यूज आलू को रखने के लिए किया जाता है। और आने वाले टाइम में इंडिया को 35 मिलियन टन कैपेसिटी वाले कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं सब चीजों का शिकार होता है हमारे देश का किसान। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के अंदर 10,546 किसान यानी पर डे 28 से लेकर 29 किसान आत्महत्या करते हैं, जिनमें से 4,633 फार्मर्स होते हैं, 5,913 एग्रीकल्चर लेबर्स होती है। और आत्महत्या का मेन रीजन होता है क्रॉप फेलियर, डेट ट्रैप और फसल का सही दाम नहीं मिलना। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी सब्जी खरीदते हुए मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक किसान फसल के साथ में है ना एक देश की उम्मीद को भी उगाता है।